गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का चौथा अध्याय, जिसका नाम है खेल प्रतियोगिता। बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें एक भाग में हमने जाना था कि नीलम के विद्यालय में पंचायत स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है, जिसके कारण प्रधानाध्यापक ने सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट दी थी। नीलम के कक्षा अध्यापक को मैदानों की व्यवस्था का कार्य दिया गया और कक्षा अध्यापक ने नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को मिलाकर के एक दल का निर्माण किया और ये दल लग गया था मैदान की व्यवस्था देखने में। वहाँ पे जो भी सामग्री आवश्यक थी वो सब इकट्ठा कर चुके थे बच्चे। साथ ही साथ हमने प्यारे से खेल खो खो के बारे में जाना। खो खो के मैदान, खो खो के खिलाड़ी, दल नायकों का चयन, ये सब प्रक्रिया हम सीख चुके हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि कबड्डी के मैदान की हम चर्चा की थी, छोटी सी चर्चा की थी ना, कुछ याद आया? अभ्यास प्रश्नों में हमने पता किया था कि कबड्डी के मैदान की कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई होती है। तो मैं चाहता हूँ आज के पाठ में हम जाने प्यारे से खेल कबड्डी के बारे में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, आओ जानो कबड्डी खेल। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा है ना कितने सारे बच्चे प्यारा सा खेल कबड्डी खेलते हुए, कितनी मस्ती में खेल रहे हैं सब, है ना। जब हम कोई खेल खेलते तो हमें भी काफ़ी रोमांच होता है, हमें भी खूब मज़ा आता है। तो चलो बच्चों, अब पता करते हैं खेल कबड्डी के बारे में कि ये खेल कैसे खेला जाता है, मैदान कैसा होता है, कितने खिलाड़ी चाहिए, या खेल के कितने सारे नियम हैं, क्या इसमें कोई सहायक सामग्री चाहिए, या ये खिलाड़ियों के द्वारा ही खेल लिया जाता है। तो इन सब बातों का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं पाठ पे। आओ जाने कबड्डी को। देखो बच्चों, कबड्डी का जो मैदान है उसकी लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा है नीचे कबड्डी का मैदान, दिख रहा है ना सभी बच्चों को? ये है कबड्डी का मैदान, जिसकी लंबाई यानी कि लंबाई कितनी होगी? 13 मीटर होगी। और इसकी चौड़ाई बच्चों कितनी होगी? देखो वहाँ पे 10 मीटर होगी। तो देखा आपने, लंबाई और चौड़ाई का हमने पता कर लिया है। साथ ही साथ बच्चों, इस खेल को खेलने के लिए जो खिलाड़ी चाहिए वो चाहिए 7 खिलाड़ी। प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होंगे? 7। तो हमें ये समझ में आया कि कबड्डी खेल को खेलने के लिए कितने दल चाहिए? 2 दल, और प्रत्येक दल में 7 खिलाड़ी होंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। दिख रहे हैं सबको? 7 खिलाड़ी इस दल के और 7 खिलाड़ी इस दल के, दिख रहे हैं ना सबको? प्यारे बच्चों, अब मैं चाहता हूँ आप और हम मिलकर के कबड्डी के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, जो कबड्डी के मैदान में बीचों बीच एक रेखा दिख रही है सभी बच्चों को, लाइन, इसे बच्चों मध्य लाइन कहा जाता है। इसे मध्य लाइन कहा जाता है। मध्य लाइन का क्या काम है? मध्य लाइन पूरे मैदान को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिन्हें पाला कहा जाता है। ये पाला नंबर 1 और ये पाला नंबर 2। सभी टीम, प्रत्येक टीम अपने अपने पाले में रहती है। और बच्चों, आपको यहाँ दिख रहे होंगे ना, और लाइनें भी दिख रही है। ये देखो, ये लाइन कौन सी है? तो चलो इनका भी पता करते हैं। बच्चों, जो आगे वाली लाइन है इसे टच लाइन कहा जाता है, इसे टच लाइन कहा जाता है। अब ये टच लाइन क्या है, इसका क्या उपयोग है, ये हम कबड्डी के नियमों में देखेंगे। और बच्चों, इसके पीछे वाली जो लाइन है इसे हम बोनस लाइन कहते हैं, इसे कबड्डी में बोनस लाइन कहा जाता है। तो देखा बच्चों, हमने मध्य लाइन, टच लाइन और बोनस लाइन के बारे में जाना है। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक दल के खिलाड़ी मिलकर के अपने अपने दल नायक यानी कप्तान का चयन करते हैं। और दोनों टीमों में निर्णय देने के लिए कौन आउट है, कौन आउट नहीं है, किसे अंक मिला, किसे अंक नहीं मिला, इनका निर्णय लेने के लिए मैच में एक निर्णायक भी होता है। तो आपको कुछ समझ में आया? दल नायक और निर्णायक अलग अलग होते हैं। दल नायक अपने दल का नायक होता है यानी कप्तान होता है, और निर्णायक मैच का फैसला देने वाला होता है कि पॉइंट कब मिलेगा, ये पॉइंट सही है कि इसको पॉइंट मिला, ये सब बातें का निर्धारण निर्णायक करता है। तो चलो बच्चों, मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में आप और हम अब जानते हैं कबड्डी खेल के नियम। देखो बच्चों, जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा। बच्चों, जैसे पहले दल में से कोई खिलाड़ी मध्य रेखा को पार करके दूसरे दल की तरफ जाएगा तो बिना सांस तोड़े उसे कबड्डी 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 बोलते रहना है। और फिर देखो, उसे टच लाइन को पार करनी है, अन्यथा वह आउट माना जाएगा।
टच लाइन याद आ रहा है ना, टच लाइन पीछे वाली लाइन है ना, मध्य लाइन से अगली वाली लाइन, उसे टच करना ही पड़ेगा। जो कबड्डी बोलते हुए, देखो बच्चों, इस कबड्डी बोलते हुए जो खिलाड़ी आता है उसे हम रेड देना भी बोलते हैं, कबड्डी देना या रेड देना। तो जो खिलाड़ी रेड देने आएगा वो कबड्डी बोलेगा, और उसे ये ज़रूरी है कि मध्य लाइन को पार करते हुए टच लाइन को छूना है। अगर वो टच लाइन को नहीं छू पाता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, आउट मान लिया जाएगा। अच्छा बच्चों, ये हुई मध्य लाइन और टच लाइन की बात। चलो चलते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन बोनस लाइन है, उसका एक पैर से पार कर दूसरा पैर हवा में थोड़ा भी उठाने पर एक बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। तो देखा बच्चों आपने, बोनस अंक बोनस लाइन को छूने पे मिलेगा, और वो भी नियम है कि आपका एक पैर बोनस लाइन को टच करना चाहिए और दूसरा पैर थोड़ा सा हवा में उछालना होता है, और बोनस का एक अंक मिल जाता है। तो हमें पता चल गया बोनस लाइन के बारे में। अब देखते हैं कबड्डी का अगला नियम, और अगला नियम है, इस दौरान जितने खिलाड़ियों को छूकर मध्य रेखा को छू लेगा उतने अंक उस टीम को मिलेंगे। जो खिलाड़ी रेड देने आया है वो कबड्डी बोलता हुआ टच लाइन को छू करके विपक्षी टीम के जितने खिलाड़ियों को छू करके वापस मध्य लाइन को छू लेगा, तो जितने खिलाड़ियों को उसने छुआ है वो सब आउट होंगे और उतने अंक पर पहली वाली टीम को प्राप्त हो जाएंगे। तो देखा आपने अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं और बोनस अंक कैसे लिया जाता है। तो चलो देखते हैं कबड्डी के अगले नियम कौन से। अगले नियमों में बच्चों है, यदि वह पकड़ा जाता है तथा मध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाता है तो वह आउट माना जाएगा। अगर विपक्षी टीम ने रेड देने वाले खिलाड़ी को पकड़ लिया और अपने ही पाले में रोक लिया, मध्य लाइन पार ही नहीं करने दिया, मध्य लाइन को छूने भी नहीं दिया, तो वो खिलाड़ी क्या रहेगा, रेड देने वाला आउट हो जाएगा, और साथ ही विपक्षी टीम को अंक मिलेगा। तो देखा, विपक्षी टीम को भी अंक कब मिलता है, जब रेड देने वाले खिलाड़ी को वो पकड़ लेते हैं। आगे देखो बच्चों, कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे जिस क्रम में आउट हुए हैं। अच्छा बच्चों ध्यान दो, जो खिलाड़ी पहले आउट होगा वही वापस खेल में उसी क्रम में आएगा। जैसे जो पहले नंबर पे जो आउट हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे, तो जब वापस आने की बारी होती है तो जो सबसे पहले आउट होगा वो सबसे पहले टीम में वापस आएगा। आगे का जो नियम है वो देखिए बच्चों, 20 मिनट के बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा। रेस्ट की भी ज़रूरत है ना, इतना मेहनत का खेल, इतना मस्ती भरा ताकत वाला खेल, तो 10 मिनट का मध्यांतर ज़रूरी है। उसके बाद में मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होगा। तो हमें बच्चों पता चला कि कबड्डी का खेल कुल 40 मिनट का होता है मध्यांतर के बिना। 20 मिनट मध्यांतर से पहले और 20 मिनट मध्यांतर के बाद हमने जाना कबड्डी के समय को। और बच्चों अगला जो नियम है वो है, जिस टीम के अंक ज़्यादा होंगे वह टीम विजेता बन जाएगी। तो देखा आपने, निर्णायक ये निर्णय करते हैं कि प्रथम टीम के अंक ज़्यादा हैं तो प्रथम टीम विजेता होगी, द्वितीय टीम के अंक ज़्यादा हैं तो द्वितीय टीम विजेता होगी। तो देखा बच्चों आपने, कबड्डी के नियम कितने सारे और कितने प्यारे प्यारे नियम हैं। तो सीखा आपने कबड्डी खेलना, तो सब बच्चे मिलकर के क्या खेलेंगे, अब कबड्डी खेलेंगे। तो बच्चों मैं चाहता हूँ अब आप और हम सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आज के प्रश्न है, सोचिए और बताइए। कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? देखो बच्चों, नियम क्यों बनाए जाते हैं, ताकि खेल का निर्णय हो सके, खेल उचित हिसाब से खेला जा सके, कहीं भी कोई तरह की दुविधा ना हो। इसीलिए नियम बनाए जाते हैं कि भाई कैसे हार जीत का फैसला होगा, अंक कैसे मिलेंगे, कौन जीतेगा, ये सब चीज़ों का निर्धारण कौन करता है। जैसे हमने देखा कबड्डी में नियम होते हैं तभी तो पता चलता है कि ये बोनस अंक मिल चुका है, आपको ऐसे अंक मिलेंगे, आप ऐसे जीतेंगे। इसीलिए नियम बनाए जाते हैं किसी भी खेल को सफलतापूर्वक संचालन के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है बच्चों, आप भी कोई नया खेल खेलने से पहले क्या कोई नियम बनाते हैं? उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये वाला प्रश्न आप खुद बताएंगे कि आपने कभी कोई नया खेल खेला है और आपने भी उस खेल के कुछ नियम बनाए हैं।
बनाते होंगे ना आप, काफ़ी सारे खेल खेलते होंगे भाई। हम खेलते हैं गली क्रिकेट खेलते हैं सब बच्चे, उसमें हम नियम बना लेते हैं, यहाँ से बाहर जाते ही आउट, बॉल बाहर गई आप आउट होंगे, ऐसे नियम बना देना। तो आपने भी अगर कोई नया खेल खेला है और उसके कोई नियम बनाए तो आप उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। तो देखा बच्चों, आज की कक्षा में हमने प्यारे से खेल कबड्डी के बारे में कितना कुछ जाना, कबड्डी के नियमों से हम परिचित हो चुके हैं। साथ ही साथ हमने आज के इस खेल में ये भी जाना कि हर खेल को खेलने के लिए कुछ नियम बनाने आवश्यक होते हैं। तो चलो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।